बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और सभी की नजर इस समय निकाय चुनाव पर लग चुकी है और निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आई इंडिया हर एक अपडेट आपको सबसे विश्वसनीय तरीके से सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। चुनाव की हर एक जानकारी आपको अधिकृत रूप से आई इंडिया दे रहा है। आज हम बात करेंगे सीतापुर नगर पालिका परिषद की, और जिस पर अध्यक्ष पद को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर एक नहीं बल्कि 3 पूर्व विधायकों के परिवारों ने दावेदारी ठोक दी है। यह दावेदारी समाजवादी पार्टी की ओर से ठोकी गई है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी से ही मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी ढूंढने के लिए उसे पसीना आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि राधेश्याम जायसवाल लड़े या फिर समाजवादी पार्टी से और कोई लड़े, फिलहाल लड़ाई समाजवादी पार्टी से ही है। उसका कारण ये है कि सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। राधेश्याम जायसवाल जो 4 बार समाजवादी पार्टी से सदर से विधायक रहे हैं, 3 बार चेयरमैन रहे हैं और 1 बार उनकी बहू रश्मि जायसवाल चेयरमैन रही हैं, तो उनका प्रभाव इतना अच्छा खासा है कि इस वजह से पिछले बार जब चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। अब इस बार भी कहीं न कहीं सबकी नज़रें, खासकर भारतीय जनता पार्टी की नज़रें समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन होगा इस पर लगी हुई है। उसका कारण यही है कि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर प्रभाव है, या यूँ कहें जो अभी तक चुनाव जीतते आए हैं उनका भी कहीं न कहीं प्रभाव है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर प्रत्याशी चयन करने में तमाम मेहनत करनी पड़ रही है। जिताऊ प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि ऐसा कौन है जो समाजवादी पार्टी को पटकनी दे सके। चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तय करेगी उस समय देखा जाएगा कि मुकाबला कैसा होता है। लेकिन हम आपको आज समाजवादी पार्टी से जो टिकट के दावेदार हैं सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर, उसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल सीतापुर अनारक्षित महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट का कौन दावेदार होगा, ये इसको लेकर हर किसी की नज़र लग गई है और ख़ासकर समाजवादी पार्टी में जोर आजमाइश चल रही है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि सीतापुर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर 3 पूर्व विधायक के परिवार टिकट मांग रहे हैं। ये 3 पूर्व विधायक पावरफुल हैं, इनकी अपनी पकड़ है और यही कारण है कि पार्टी को इनमें से किसको उपयुक्त प्रत्याशी बनाएगी या किसको उपयुक्त प्रत्याशी मानती है, ये चूज करना, तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर घमासान मच गया है और हम आपको आज बताएंगे वो 3 पूर्व विधायक कौन हैं जिनके परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। यूँ तो इसे समाजवादी पार्टी में 4 प्रमुख अब टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। एक अन्य दावेदार जो संतोष प्रजापति थे, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जब तक पुरुष सीट थी तब तक वो दावेदार थे, अब वो जब महिला सीट हो गई तो वो टिकट नहीं चाह रहे हैं, यानी लड़ना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन हाँ, 4 जो प्रमुख दावेदार हैं उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम राधेश्याम जायसवाल का आएगा, जो हमने बताया आपको कि 4 बार के विधायक रहे और 3 बार वो खुद
चेयरमैन रहे हैं, उनकी बहू रश्मि जायसवाल भी चेयरमैन एक बार रह चुकी हैं और राधे श्याम जायसवाल अपनी बहू के लिए फिर से एक बार जो है टिकट मांगना शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यहाँ सीतापुर जब वो पहुँचे तो उन्होंने प्रचारित करना शुरू किया कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है और उनका टिकट पक्का है। इस बीच ये माना जाने लगा कि राधे श्याम जायसवाल जो पुराने खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा मजबूत तिकड़म करके आए ज़रूर हैं कि जिससे उनका टिकट हो सकता है पक्का हो जाए या पक्का हो गया है। ये लोग कयास लगाने लगे। राधे श्याम जायसवाल, जिनकी बहू रश्मि जायसवाल और उनके बेटे सचिन जायसवाल बाकायदा क्षेत्र में जनसंपर्क भी चलाने लगे। अब ऐसे में उनके पुराने प्रतिद्वंदी पूर्व विधायक, सीतापुर से भाजपा के विधायक रहे और भाजपा के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले राकेश राठौर, उन्होंने भी टिकट की दावेदारी ठोक दी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था और नगर निकाय के चुनाव में भी यही नौबत बनाई और उन्होंने पिछले दिनों अपने आवास पर शिवपाल यादव को बुलाया। इसके बाद एक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की एक बैठक की, अपने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को बुलाया और एक तैलिक समाज का शपथ ग्रहण समारोह कर और समाज के लोगों से एक बड़ा आह्वान कराया कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी टिकट पाने को लेकर के तमाम प्रयास हो रहे हैं और इस प्रयास के बीच सबसे पहले राधे श्याम जायसवाल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के पास पहुंचते हैं और वहां पर उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। उसके कुछ ही देर बाद राधे श्याम जायसवाल जैसे ही वहां से ये फ़ोटो वायरल करते हैं शिवपाल यादव जी के साथ, कुछ ही देर बाद राकेश राठौर भी पहुंच जाते हैं और उन पर भी शिवपाल यादव का आशीर्वाद वाला हाथ रखी फ़ोटो वायरल होनी शुरू हो जाती है। तो अब आशीर्वाद किसको है समाजवादी पार्टी का, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन राकेश राठौर जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपनी पत्नी नीलकमल राठौर के लिए टिकट मांगना शुरू कर दिया है। नीलकमल राठौर जिनको जब सम्मेलन हुआ, कार्यक्रम उन्होंने कराया तो वहाँ भी उनकी उपस्थिति देखी गई और राधे श्याम जायसवाल जिस तरीके से अपनी बहू के लिए जो है पूरा मोर्चा खोले हुए हैं, वैसे ही राकेश राठौर अपनी पत्नी नीलकमल राठौर के लिए पूरा मोर्चा खोल दिए हैं। बताते हैं कि दोनों नेताओं की सीतापुर से लेकर लखनऊ की दौड़ जारी है। पार्टी के प्रमुख नेताओं का आशीर्वाद दोनों पाने में लगे हुए हैं। इस बीच एक बड़ा नाम, एक और नाम सामने आ गया और जो ये बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के भतीजे हैं संजीव गुप्ता टिंचू। पिछले कई चुनाव में उनका प्रदर्शन निर्दलीय रूप में रहा लेकिन बेहतरीन रहा। उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन निर्दलीय चुनाव इतना मजबूती से लड़ा कि उनके अंदर नगर पालिका का चुनाव लड़ने का जज्बा बरकरार है और इस बार भी वो ताल ठोके हुए हैं। संजीव गुप्ता टिंचू अपनी पत्नी रुचि गुप्ता के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो आपको बताना ये चाहेंगे कि इस तरीके से 3 पूर्व विधायक यानी राकेश राठौर पूर्व विधायक हैं, राधे श्याम जायसवाल पूर्व विधायक हैं और स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता पूर्व विधायक हैं, जिनके बेटे भी अनूप गुप्ता वो भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक। इन पूर्व विधायकों के परिवार से टिकट समाजवादी पार्टी के लोग मांग रहे हैं। कोई अपनी पत्नी के लिए मांग रहा है, कोई अपनी बहू के लिए मांग रहा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को टिकट का चयन करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हालांकि सभी प्रभावशाली लोग हैं, सबका अपना वोट बैंक है, सभी अपने अपने इलाकों में अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत माने जाते हैं और हमने आपको बताया कि कौन कितनी बार यहाँ विधायक रहा, कौन कितनी बार चेयरमैन रहा, तो मजबूती अपने आप पता चलती है और इसके अलावा कौन कितना सक्रिय है ये भी हमने आपको बताया। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी
यहाँ पर यानी सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर फिलहाल सबसे मजबूत स्थिति में इसलिए जो है बनी हुई है क्योंकि पिछले चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो उसका मजबूत है और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो भी मजबूत स्थिति में हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी से एक और नाम जो सामने आया है और वो नाम है दरअसल मनोज कुमार राठौर का, जो जिनकी पत्नी दीपमाला राठौर ये स्कूल संचालित करते हैं और दीपमाला राठौर के लिए इन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी में आवेदन कर रखा है और ये समाजवादी पार्टी से सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर टिकट मांग रहे हैं। इनका भी कहना है कि इन्होंने सभी पार्टी के नेताओं से अब तक जो है संपर्क साध लिया है और सबसे जो है मिलकर आए हैं। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो उनके नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए, यानी दीपमाला राठौर के नाम पर भी विचार होना चाहिए, ये मनोज कुमार राठौर का कहना है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी फिलहाल किसे टिकट देती है। आज यानी मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी की समाजवादी पार्टी में बैठक थी और जिसमें पार्टी में निवर्तमान अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव और पार्टी के एमएलसी जासमीर अंसारी, एकमात्र विधायक अनिल वर्मा, पूर्व विधायक रामपाल यादव और तमाम नेता इस बैठक में पहुंचे। पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे। स्क्रीनिंग कमेटी में इन नामों पर विचार भी हुआ है, लेकिन निर्णय चूंकि नेतृत्व को करना है, यानी पार्टी के जो आला कमान है उसको करना है। सबकी निगाहें लखनऊ की तरफ लग गई हैं कि वहाँ से किसके नाम पर मोहर लग कर आती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में 3 पूर्व विधायकों के परिवारीजनों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद यहाँ पर प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी परेशानी जरूर समाजवादी पार्टी को आ रही है, लेकिन पार्टी की मजबूत स्थिति होने के चलते कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर ये मान रही है कि हमें जिताऊ प्रत्याशी देना है और यही कारण है कि थोड़ा लेट लतीफ़ी भी हो रही है। आने वाले 1-2 दिन में सीतापुर में निर्णय हो सकता है। यही कारण है कि जो टिकट के दावेदार हैं उनकी नींद उड़ी हुई है, वो सीतापुर से लेकर लखनऊ की दौड़ भाग लगाए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस बार का टिकट समाजवादी पार्टी किस पूर्व विधायक के परिवारीजनों को देती है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।